नेपाल से आज एक बहुत दुखद तस्वीर आई है, डराने वाली तस्वीर है। इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दहशत से भर देने वाला वीडियो देख रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार सुबह एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई, जबकि घायल पायलट को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ होते ही यह थोड़ा तिरछा हुआ और आगे जाकर क्रैश हो गया। प्लेन शौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में 17 इसी एयरलाइंस के स्टाफ थे, जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन क्रैश में मारे गए 18 लोगों में 3 एक ही परिवार के थे। 21 साल पुराने इस विमान को मरम्मत के बाद टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा था। प्लेन में मौजूद लोग कंपनी के टेस्टिंग स्टाफ के थे। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 19 में से 18 लोग दम तोड़ चुके थे। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नेपाल से विमान क्रैश की खबरें कई बार आ चुकी हैं। हम में से कई लोग अक्सर विमान यात्रा करते हैं। नेपाल की तस्वीर देखकर आप भी सहम गए होंगे। इसीलिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि उड़ानों के लिए नेपाल क्यों खतरनाक होता जा रहा है, क्यों नेपाल इतने ज्यादा विमान हादसे उसमें होते जा रहे हैं। देखिए, नेपाल की दिक्कत खासकर ये है, अगर हवाई पट्टी के लिहाज से, कि वो एक ऐसी टरेन है जहां से अंग्रेजी में उसको कहते हैं पायलट्स नाइटमेयर। किसी के लिए भी, किसी भी पायलट के लिए वो एक बहुत मुश्किल टरेन है फ्लाई करना। नेपाल के ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां पायलटों को परेशान करती हैं। नेपाल में जितने भी एयरपोर्ट हैं, उनमें ज्यादातर पहाड़ों के बीच घाटियों में बनाए गए हैं। इन्हीं संकरी घाटियों की वजह से यहां से आने जाने वाले विमानों को मोड़ने में कठिनाई होती है। पहाड़ों से घिरे होने के नाते नेपाल में मौसम भी तेजी से बदलता है, जो टेक ऑफ और लैंडिंग को काफी खतरनाक बना देता है। इन इलाकों में तेज हवा और टर्बुलेंस का खतरा हमेशा बना रहता है। नेपाल में विमान क्रैश होने की कई वजहों में से एक बेहतर रेडार तकनीक का ना होना भी है। आधुनिक तकनीक वाले रेडार नहीं होने से भी पायलट को मौसम का सही पता नहीं चल पाता है। नेपाली एयरलाइंस के अधिकतर विमान या तो बहुत पुराने हैं या फिर सेकंड हैंड होते हैं। इसके अलावा नेपाल में एयरपोर्ट स्टाफ और क्रू मेंबर्स भी हाईली ट्रेन नहीं होते हैं। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने नेपाल की किसी भी एयरलाइंस के अपने एयर स्पेस में घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। नेपाल में विमान हादसों का पुराना इतिहास रहा है। 1962 से लेकर 2023 तक वहां प्लेन क्रैश की 72 घटनाएं हो चुकी हैं। इन हादसों में 935 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नेपाल में 1992 में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ था। तब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान काठमांडू जाते वक्त पहाड़ों में क्रैश कर गया। 167 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल जनवरी में येती एयरलाइंस का एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 72 लोग मारे गए। जांच में तब पता चला कि पायलट ने गलती से पावर कट कर दिया, जो यात्रियों की मौत का कारण बना। यानी पायलट की अनुभवहीनता ने मुसाफिरों की जिंदगी पर भारी पड़ी। सोचिए, तो यह हाल है नेपाल का। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वहां पर इतने हादसों के बाद भी अभी भी यह नहीं देखा जा रहा है कि कैसे इनको चेक किया जाए, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन नेपाल के बाद अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में।